हेलो एवरीवन। आज जो क्लास है हमारा लेक्चर नंबर 10 है। एक गलत लिख दिया, लेक्चर नंबर 6 है हमारा। तो इसको हम सही कर लेते हैं। लेक्चर नंबर से है 6 है। लिमिट्स कैलकुलस का लिमिट्स चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। वेक्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन थ्योरम नंबर फर्स्ट। हमने अभी तक 5 थ्योरम पढ़े हैं। पहला थ्योरम था लिमिट एक्स टू दी एक्स टेंस टू ए x to the power n minus a to the power n upon x minus a is equals to n a to the power n minus 1, जहाँ पे a 0 से बड़ा था। इस थ्योरम पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर 12 माइनस a टू द पावर 12 अपॉन x माइनस a। ये डायरेक्ट फार्मूला पे है, यहाँ n की जगह पे 12 है दोनों जगह। तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे तो सीधे सीधे हो जाएगा। n की वैल्यू है 12, x a के जगह पे है a, और n माइनस 1 की जगह पे हो जाएगा 12 माइनस 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12 इंटू ए टू द पावर 11। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 5 माइनस 32 अपॉन एक्स टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 3 है। अगर यहाँ पे हम डायरेक्टली 2 की वैल्यू पुट करके देखते हैं, मतलब चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करना है कि क्या इसमें लिमिट अप्लाई होगा कि नहीं, इसमें कौन सा रूल लगाते हैं। तो पहले चेक करते हैं इसको। तो चेक करके देखेंगे तो x के जगह पे अगर हम 2 पुट करते हैं, 2 का पावर 32 माइनस 32 बट्टा 2 के पावर 3 माइनस 2 का पावर 3। तो यहाँ पे अगर इसको देखें तो 2 का पावर 5 भी 32 होता है। तो 32 माइनस 32, अब बट्टा में 0 है ही, तो 0/0 के टर्म में आ गया ये। इट मीन्स यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई, लिमिट्स के रूल्स होगा। डायरेक्ट हम x इक्वल्स टू a नहीं पुट कर सकते। डायरेक्ट रूल नंबर जो 1 था उसको नहीं पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थ्योरम नंबर फर्स्ट को किसी तरह अप्लाई करना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो न्यूमरेटर है, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5, और डिनोमिनेटर है x टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर 5। यहाँ से फिर देखेंगे तो ये अभी जो हमारा थ्योरम नंबर फर्स्ट है उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इन दोनों को अलग अलग करें, जैसे कि इसके अलग अलग करें तो कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5, हम इसको जैसे भाग है तो इसमें बीच में भाग का साइन लगाकर हम इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 3। ठीक है। अगर एक स्टेप आगे भी बढ़े, हम नॉर्मली हम समझाना चाह रहे हैं कि कैसे हम पढ़ रहे हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5, इसके बटा में हम कर सकते हैं x टू द पावर, मतलब x माइनस हम 2, और फिर इसको भागा x टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर, ओ गलत लिख दिया, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा। तो x टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3, और इसको भी भाग हम कर सकते हैं x माइनस 2 से। अगर हम इसको सोचे, मतलब हम दोनों में भाग किए हैं, दोनों को सबसे पहले क्या किए हैं, यहाँ पे भाग हो रहा था, डिवीज़न हो रहा था, तो हम x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 भागा यहाँ लगा दिए, मतलब डिवीज़न का साइन लगा दिए, और इसको ब्रैकेट में रख देते हैं ताकि समझ में आए कि ये पूरा में भाग लग रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे x टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 3 हो गया। अब यहाँ भी x माइनस 2 से भाग कर दिए, यहाँ भी x माइनस 2 से भाग कर दिए। अगर इसको देखें तो ये दोनों x माइनस 2 और x माइनस 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अगर हम इसको गुना का चिन्ह लगे तो क्या होगा, x माइनस 2 अपॉन x टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपस में कट जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब ये जो कॉमन है दोनों में आया, तो ये एक तरह से इसी के बराबर में आ गया। अब हमारे पास सोचने का तरीका हो गया कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब हमारे पास है लिमिट अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लिमिट था लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 अपॉन
एक्स टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 3। इस साइड में भी लिमिट लगा देंगे, लिमिट x टेंस टू 2। ठीक है, अब ये भी एक तरह से हो गया। और हमारे पास एक रूल था कि जहाँ भी जो फंक्शन, अगर इसको देखें तो ये वाला एक फंक्शन है, ये वाला एक फंक्शन है। अगर एफ एक्स भागा जी एक्स है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों में अलग अलग लिमिट कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है इस तरह से, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इस तरह से करके हम पढ़े हुए थे। तो आगे जो नेक्स्ट स्टेप में इसका था क्या, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, मतलब दोनों फंक्शन में अलग अलग से लिमिट लग जाएगा। फिर इसमें भी लिमिट अलग से लगा देते थे, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। यहाँ पे देखेंगे दोनों में फिर से लगा देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 बट्टा में एक्स माइनस 2 भागा लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 3 अपॉन एक्स माइनस 2। अब दोनों रूल पे, जो रूल नंबर फर्स्ट है एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू, जो हमारे पास आता है n a टू द पावर n माइनस 1। तो n की वैल्यू इस वाले पार्ट में है 5 और a की वैल्यू है 2 टू द पावर हो जाएगा 5 माइनस 1। और जो दूसरा पार्ट है यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में है, इसमें भी हो जाएगा, n की वैल्यू है 3 तो 3 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 नहीं 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब आगे हो जाएंगे 5 गुने 2 का पावर 4 भागा 3 गुने 2 का पावर 2। यहाँ से 5 गुने 2 का पावर 2 गुने 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, भागा को नीचे लेके चले आएंगे, 3 गुने 2 का पावर 2, 2 के पावर 2 से 2 का पावर 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 पचे 20 बट्टा 3 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लिए। अब इसी पे आधारित एक दूसरा क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अगर लेके चलें, ये RS अग्रवाल का, अगर देखें बुक का रेफरेंस देखें तो किस बुक का है, RS अग्रवाल, और लिमिट्स का पहला चैप्टर पुराने वाले बुक में है। इसका पेज नंबर की बात करेंगे तो C6 है। ठीक है, आप वहाँ से इसको क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m भागा x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। सेम क्वेश्चन है, जो सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमने बनाया है, सेम उसी तरह का है। इसको भी हम करते हैं। इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, ब्लैक इंक ले लेते हैं। लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m भाग कर दीजिए x का पावर n, नहीं x का पावर n नहीं, इसको फॉर्मूला पे बेस्ड करते हैं। तो जो थ्योरम है तो x माइनस a से भाग देते हैं तो एक फार्मूला बन गया, और इसको अगर भाग कर देते हैं तो यहाँ पे x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n भागा, इसमें भी x माइनस a कर देते हैं। अब हमारे पास दोनों लिमिट हो गया। अब दोनों में अलग अलग लिमिट लगा देंगे, इसको ब्रैकेट में रख दे ताकि पता चले कि पूरे टर्म में लिमिट अभी लगा हुआ है। नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, दोनों टर्म में अलग अलग लिमिट लगाएंगे। लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m अपॉन x माइनस a भागा लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सीधे सीधे, पावर n की वैल्यू है m यहाँ पे,
और ए के जगह पे ए m-1 भागा हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू n ही है, a का पावर n-1 हो जाएगा। तो इसको एक पद में अगर इसको करना चाहें तो इस तरह से हो जाएगा m-1 अपॉन n-1। अगर इसको हम आगे नेक्स्ट स्टेप चले तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। m/m को एक साथ कर दिया, फिर a की पावर है तो m-1 और नीचा में है, भाग में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, तो -n प्लस -n क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ -n हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि इसमें जब माइनस लगाएंगे दोनों में माइनस होगा तो -n और +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -n +1 हो गया। अब यहाँ 1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर दिए, हमारे पास बच जाएगा m/n a⁻m-n। अब हमें ये आंसर आ गया। थ्योरम नंबर बेस पर हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, इसी तरह और भी सारे क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, आप कहीं से भी सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है उसको समझना है तो आप हमें इसमें कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू गाइज।